दोस्तों नमस्कार। बिहार में लगभग 2,30,000 से ऊपर बिहार के विभिन्न विद्यालयों में रसोइया काम कर रहे हैं 20 वर्षों से अधिक समय से। तो क्या आपने सोचा है कि अगर बिहार के विद्यालयों में सबसे ज़्यादा अगर कोई संघर्ष किया है, काफ़ी कम वेतन में काम किया है, तो वो है रसोइया। रसोइया सा सहायक भी कह लीजिए, जो मात्र इस समय 1650 रुपया पर प्रति माह की दर से वो लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 1650 रुपया में एक महीना काम करना कितना चुनौती भरा काम है, और 1650 रुपया में कैसे कैसे काम होगा और अपने घर को लोग कैसे मैनेज करेंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद इस बार रसोइयों के वेतन में थोड़ा ज़्यादा इजाफा होने की संभावना है। इजाफा तो और ज़्यादा होना चाहिए था, वृद्धि तो और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जितना उम्मीद किया जा रहा था, जितना आशा किया जा रहा था, उसके अनुरूप तो नहीं, लेकिन पहले से कुछ बेहतर, जी हाँ, पहले से कुछ बेहतर हुआ है बिहार के विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों का। जी हाँ, बिहार में अगर विद्यालयों की बात किया जाए तो लगभग 70,000 विद्यालय हैं, जिस विद्यालयों में 2,38,000 जो है वो रसोइया उसमें काम कर रहे हैं और अभी उनको मिल रहा है 1650 रुपया। लेकिन सभी राज्यों का, देश के सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन बनता है विद्यालयों में, लेकिन रसोइयों का जो पेमेंट है वो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से निर्धारित किए हुए हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है वो किस राज्य में मिलता है, तो वो है तमिलनाडु में, जहाँ रसोइयों का पेमेंट जो है 12,500 रुपया प्रति माह मिलता है। उसके बनिस्पत बिहार में मिलता है मात्र 1650 रुपया। 1650 रुपया मात्र मिलता है रसोइयों को। दोस्तों, इतना कम वेतन पर काम करना कितना मुश्किल भरा काम है, लेकिन 4-5 तरह का प्रस्ताव है जो बनकर के तैयार है। वित्त विभाग से अनुमोदन होगा, सरकार की मोहर लगेगी और वित्त विभाग से अनुमोदन हो जाएगा, तब जो है वो बनेगा कि कितना पेमेंट दिया जाए रसोइयों को। चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक है कि बढ़ोतरी होना है, और 2,38,000 जो लोग होते हैं वो कम नहीं रखते हैं वोट के हिसाब से। और अगर ये रसोइया लोग सरकार के पक्ष में वोट अगर ये लोग करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का जीत जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ पर कांटे का मुकाबला होता है, 1,500 वोट से आगे पीछे लोग जीतते हैं माननीय विधायक लोग, वो जो है उसका फासला है वो कम हो जाएगा और सरकार को इसका बेनिफिट 100% मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि वोट मेरे तरफ ही रहे, रसोइया का वोट मेरे तरफ ही रहे, तो इसके लिए बढ़ोतरी कर रही है। अब देखिए ये कि कितना प्रस्तावित है कि पेमेंट कितना होगा, तो आप जान लीजिए कि अगर एक है 3,000, एक 4,000, एक 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, एक हज़ार का वृद्धि जो है वो दर्शाया गया है। यहाँ मानदेय में बढ़ोतरी के कई प्रस्ताव हैं। सरकार का कहना है कि अगर 3,000 रुपया प्रति रसोइया को पेमेंट मिलता है तो उसमें 450 करोड़ रुपए की आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर में पड़ेगी। अगर 4,000 रुपया बढ़ोतरी हो जाती है तो 470 करोड़ का सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। अगर 5,000 हो जाता है तो 490 करोड़ का सरकार पर दबाव होगा। 6,000 है तो 510 करोड़ का दबाव होगा। अगर 7,000 की वृद्धि होती है तो 530 करोड़ का दबाव होगा। यानी कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा
और 8,000 होता है तो 550 करोड़ रुपए का जो है इसमें बोझ, अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। तो सरकार जब बोझ पड़ता है तो उसके लिए अलग से संसाधन जुटाती है और उसके हिसाब से अलग राशि का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पड़ता है ताकि समय से भुगतान हो सके। तो बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कहीं 2 रसोइया, कहीं 3 रसोइया, कहीं 4 रसोइया, ज़्यादा है तो 5 या 6 रसोइया भी हैं। जहाँ बड़ा स्कूल है वहाँ थोड़ा ज़्यादा भी है। तो बहुत ही इंतज़ार के बाद रसोइयों को खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तो मैं तो यही कहूँगा कि रसोइया का वृद्धि जो है वो कम से कम ऐसा हो कि जो उसे परिवार के भरण पोषण करने में सहूलियत हो। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूरी निर्धारित की है केंद्र सरकार, उसमें 450 रुपया प्रतिदिन जो है वो मजदूरी निर्धारित है। लेकिन उसके अनुपात में अब कितना पेमेंट हो पाता है ये एक आध सप्ताह के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि रसोइयों का जो पेमेंट होगा तो कितना होगा। हालांकि ये बात अप्रैल में ही हो जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन अब एक आध सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर ये निश्चित हो जाएगा कि रसोइयों का पेमेंट क्या होगा। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो पेमेंट हो वो संतोषजनक हो, ताकि रसोइया हमारे भाई बहन जो विद्यालयों में काम कर रहे हैं उनका आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा मजबूत हो, थोड़ा सुदृढ़ हो, ताकि उनको अपने परिवार को चलाने में थोड़ी सहूलियत हो। इससे बड़ी कोई सपना तो इसे सजा ही नहीं सकते हैं। बढ़ोतरी होगा भी तो कितना होगा, कारण कि अधिक से अधिक 1250 रुपया तमिलनाडु में मिलता है। देखिए अगर 1250 तो, लेकिन इसमें 12,500 रुपया तमिलनाडु में मिलता है सबसे अधिक, लेकिन इसमें तो ये है ही नहीं। यानी कि बहुत बढ़ोतरी होगा तो 8,000 या 10,000 किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पेमेंट हो जा रहा है तो तमिलनाडु में, तो अगर 12,500 रुपया ही अगर हो जाए तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन ऐसे कम से कम भी तो 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से तो मजदूरी होना ही चाहिए था, कम से कम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सरकार ये नहीं लग रहा है कि ऐसा करेगी। लेकिन ऐसे पेमेंट इसको कम से कम भी तो 18,000 रुपया पेमेंट होना चाहिए। 18,000 से कम पेमेंट में काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये चुनौती का तो सामना कर ही रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे रसोइया भाई बहन हैं जिनका उम्र धीरे धीरे जो है ना वो लास्ट स्टेज में है। तो अगर इस समय पैसा उनके पास नहीं रहेगा तो भविष्य के लिए कहाँ से वो पैसा जुटाएंगे? वो अपने बुढ़ापे के लिए क्या करेंगे? वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। अगर यही 18,000 पेमेंट मिलता तो निश्चित रूप से बेहतर होता और उनका जो जीवन था वो स्मूथली चलता, आराम से गुजरता, आराम से चलता। मैं यही दुआ करूंगा कि जो भी हो संतोषजनक हो और सम्मानजनक हो। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।